24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं शम्मी सेतिया। और अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। की गाज वहीं उप सभापति पर गिरी सरकार की गाज, दोनों को स्वायत्त शासन विभाग ने किया निलंबित। सर्दी के मौसम में भी पानी की समस्या से वार्डवासी हो रहे हैं परेशान। सूने पड़े जलदाय विभाग में नहीं मिला कोई अधिकारी, वार्डवासियों का फूटा गुस्सा। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की महारैली में अलवर जिले से पहुंचे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता। कैबिनेट मंत्री ने कहा केंद्र सरकार का काउंटडाउन हुआ शुरू। और शिविर में एसटीसी छात्रों को कुशल नागरिक बनाने की दी जा रही है शिक्षा, रस्सी के पुल का दिखाया डेमो। और अब समाचार विस्तार से। अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता और उनके पुत्र कुलदीप गुप्ता को एक और न्यायालय से राहत नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर एक पखवाड़े तक स्वायत्त शासन विभाग में चले मंथन के बाद आखिरकार आमजन में लगाए जा रहे कयास सही साबित हुए। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के विशिष्ट सचिव दीपक नंदी ने सभापति और पार्षद वार्ड नंबर 20 बीना गुप्ता और उपसभापति और पार्षद वार्ड नंबर 19 घनश्याम गुजर को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की संदर्भित धाराओं के तहत निलंबित कर दिया। दोनों ही पदों पर नए चेहरों के मनोनयन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आज स्वायत्त शासन विभाग से हमें निदेशालय द्वारा 2 आदेश प्राप्त हुए हैं। प्रथम आदेश में जो सभापति हैं उनको भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के तहत में जो FIR व निर्देश है उसके आधार पर उनको निलंबित किया गया है। इसमें उनको सभापति पद एवं पार्षद पद दोनों से ही निलंबित किया गया है जब तक कि न्यायिक जांच न हो जाए। और इसी प्रकार से उप सभापति का भी प्रकरण है जिसमें उनको निर्वाचन के समय गलत सूचना देने के आधार पर न्यायिक जांच का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत में उनको उप सभापति पद एवं पार्षद पद से निलंबित किया गया है। अलवर शहर के वार्ड नंबर 18 शाहजी का बास मिलिट्री हॉस्पिटल के आसपास के क्षेत्र में पिछले 1.5 साल से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। जलदाय विभाग की ओर से 2 दिन में एक बार पानी दिया जाता है, लेकिन पिछले कई दिनों से पीने के लिए पानी नहीं आने से दैनिक मूलभूत जरूरत भी पूरी नहीं हो पा रही। स्थानीय महिला और पुरुषों का समूह जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचा, जहां नीचे से लेकर ऊपर तक का कोई अधिकारी अपनी सीट पर नहीं मिला। ऐसे में अपनी समस्या किसे सुनाते। पानी की समस्या से परेशान लोगों का सब्र टूट गया। लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्य गेट को बंद कर पानी दिलाने की मांग की। इस दौरान वार्ड के जनप्रतिनिधि रमन सैनी ने जलदाय विभाग के हालातों का जिक्र एडीएम सुनीता पंकज को बताते हुए क्षेत्र में पानी की समस्या से अवगत कराया। धूप सेकता और हम तो सभ्यता से बोल रहे हैं, तो इसका मतलब पहले तो हमारे बैठ गया। बैठ के क्या कर रहे हो? तो फिर बताओ हमारा काम है जो करेंगे। क्या नहीं रुक जाओ। कौन सी सीट पर काम है आपका? हमारी सीट पर काम है। तमाशा देखने का काम है? कहीं जाए ना। नहीं, तमाशा देखने का काम है तुम्हारा? तमाशा दे या कई बात बना रहा। नहीं, तमाशा देखने का काम है क्या तुम्हारा? यहीं से ले जाओ गेट पर। कोई को भी फोन कर लो। बैठो चाय हो, ठीक है। कितनी बार बताया तेरे को? हाँ, पानी तो जा रहा है। मेरी तरफ से तू भेजे मत। इनने तो है ना, ये रोड जाम करेगा, पता तो अब पता क्या करो। अब है ना, अब कोई सॉल्यूशन नहीं है। रोड जाम का हिसाब है। अब रोड जाम का हिसाब है। समाधान करना होना चाहिए हमारे पानी को। हमने मम्मी का बड़ को अलग कर दिया है और अब खाली इधर ही रखेंगे। देखिए, ये सारी महिलाएं और पुरुष जो है ये वार्ड नंबर 28 के शाहजी का बास मिलिट्री हॉस्पिटल के पास है। पिछले 1.5 साल से एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, वो भी 5 मिनट। मनुमार्ग टंकी से सप्लाई होता है पानी और अंतिम घरों तक जहाँ है वहाँ तो 5 मिनट भी पानी नहीं आ रहा।
हमने पत्र के माध्यम से, मौखिक के, व्यक्तिगत मिल के सभी संबंधित अधिकारियों को बता दिया, आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। अब जब आश्वासन नहीं होता है तो पब्लिक एजिटेशन की ओर जाती है। आज यहाँ सुबह जब पब्लिक अपनी समस्या बताने गई तो सुबह 9:30 बजे सारी महिलाएं और गणमान्य पुरुष आ गए, लेकिन ताज्जुब की बात देखिए कि कोई भी, ना तो जेईएन, ना एईएन, न एक्शन, न एससी, न एडिशनल चीफ, सभी के कमरे खाली है। यहाँ तक कि जो कर्मचारी है, नीचे के कर्मचारी है, कोई 11:30 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई धूप सेक रहा है। मतलब आप यहाँ उपस्थिति रजिस्टर चेक करेंगे तो ये कैसे, जब लोग बागों की समस्या को जानने को तैयार नहीं है तो हल कहाँ करेंगे। और काफ़ी बात बता दिया, अभी भी इतना यहाँ हम लगभग 1 घंटे से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हार कर जब आप इस विभाग में काम ही नहीं करना चाहते हैं तो लोगों ने कहा कि भाई ताला बंद करो, तो महिलाओं ने और यहाँ गणमान्य लोगों ने और भी जो शहर की जो लोग पब्लिक आई है उन्होंने ताला बंद करना उचित समझा कि जब कोई है ही नहीं तो किससे बात करें, ताला लगा दो ऐसा विभाग का जो आम जन की समस्याएं सुनने को राजी नहीं है, ताला लगाओ, फिर देखेंगे। अब महिलाएं आज यहाँ अड़ी गया। अभी हमने यहाँ अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर श्रीमती सुनीता पंकज से बात की है, उनको सारा घटने से अवगत कराया है कि 12 बजे तक कोई भी कर्मचारी अधिकारी नहीं है और संबंधित अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं। आप हमारी समस्या का हल कीजिएगा। आपका नाम? वार्ड नंबर 28 साजिकाबाद। पिछले 1 साल से यहाँ पर पानी की समस्या है। पहले ज़रूर 15-20 मिनट पानी आता था, अब 6 महीने से 2 दिन में 1 दिन आता है और 5-10 मिनट पानी आता है। उससे पीने की भी वो नहीं होती है पूर्ति। यहाँ पर हम लगातार 2 महीने से आ रहे हैं, आश्वासन दिया जा रहा है कि साहब ट्यूबवेल लगवाएंगे और पाइपलाइन डालेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। पानी केवल 5 से 7 मिनट आता है और उससे कोई पूर्ति नहीं होती है। रोज़ाना हम जो है टैंकर मंगाते हैं। आप देखिए 400-500 रुपये का एक टैंकर आ रहा है और गरीब सबका वैसे रहता है। यहाँ कहाँ तक इसकी पूर्ति करें, इसलिए आज यहाँ आए हैं। तो यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं है, जेईएन, एईएन, एससी, एक्शन कोई भी नहीं है। अभी एडीएम साहब से बात हुई है और वो भी शायद उनसे बात करेंगे। अब कहाँ तक हम परेशान हो रहे हैं, इसलिए अगला कदम ये होगा, या तो ठीक है यहाँ खड़े, नहीं तो फिर रोड जाम करना ही पड़ेगा। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड जिला प्रशिक्षण केंद्र नजर बगीची में एसटीसी छात्रों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में स्काउट गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस शिविर में दैनिक जीवन में और विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार उन स्थितियों से सामना करना है, ये सभी विद्याओं का प्रशिक्षण दिया गया। सोमवार को प्रशिक्षण में रस्सी से पुल बनाने, उस पर किस तरह से चला जाता है उसका डेमो दिया गया। स्काउट सीओ ने प्रशिक्षण की विस्तार से जानकारी मीडिया को दी। इसमें शिविर का संचालन 9 तारीख से चल रहा है। इसमें स्काउट की सारी गतिविधियां, जैसे इतिहास, आंदोलन है, नियम प्रतिज्ञा, सिद्धांत है, इसके स्काउट के नियम के सिद्धांत क्या हैं, और बालचर की प्रतिक्रियाशीलता और स्काउट का प्रतिक्रियाशील शिक्षण से के बारे में बताया जा रहा है, गांठों के बारे में बताया जा रहा है और प्राथमिक सहायता के बारे में हम इनको बता रहे हैं। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान की करा रहे हैं। ये एसटीसी कोर्स चल रहा है इसमें, और इसमें सारी चीज़ें बताकर ये प्रोजेक्ट बनवाए हैं। मंकी ब्रिज है, ये कमांडो ब्रिज है। मंकी ब्रिज में तो क्या है कि जैसे बंदर पास होता है, इसी तरह से क्या है पानी के ऊपर से ही बनाया जाता है उसको, पानी के नाले को पार करने के लिए। कमांडो ब्रिज भी इसी तरह से काम आता है। उनको बच्चों को ये सिखाया जाता है कि भाई किस तरह से संकट के समय में हम पार हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। इनको व्यायाम कराए जाते हैं। सुबह 5 बजे इनको उठाया जाता है, 6:30 बजे हम ग्राउंड पर ले आते हैं, व्यायाम कराते हैं, कुछ सेवा कार्य कराते हैं और वार्म अप के लिए दौड़ करवाते हैं। और इसके बाद फिर इनको नाश्ते के देते हैं। नाश्ता के बाद ये झंडे पे आते हैं, फिर परीक्षण होता है। परीक्षण जो ली जाती है उसके बाद फिर खेल होता है 2 बजे से 3 बजे, 12:30 बजे मैंने इनको खाने के लिए छोड़। शिविर में सब कितने बच्चे सब भाग ले रहे हैं? 98 बच्चे हैं एसटीसी के, अपने लोग डाइट के हैं, हरसोली के हैं। अलवर शहर के वार्ड नंबर 19 लादिया मोहल्ला स्थित शिव मंदिर में जीर्णोद्वार के बाद 3 दिवसीय मूर्ति स्थापना कार्यक्रम आयोजित होगा। सोमवार को भगवान राम दरबार और मां दुर्गा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम दिन नगर भ्रमण में झांकी और डीजे के साथ महिलाओं ने विशाल कलश यात्रा निकाली। इस दौरान काफी संख्या में महिलाओं ने मंगल कलश लेकर शोभा यात्रा में भाग लिया। बैंड बाजे और डीजे के साथ निकली झांकी का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। वहीं शोभा यात्रा के दौरान
प्रसाद का वितरण किया गया। कांग्रेस की ओर से रविवार को राजस्थान में आयोजित महारैली में देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अलवर जिले से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और शकुंतला रावत ने नेतृत्व में जिले से काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जयपुर कूच किया। मंगलवार को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने महारैली में उपस्थित कार्यकर्ताओं की संख्या को लेकर इस महारैली को केंद्र की भाजपा सरकार का काउंटडाउन करार कर दिया। के विरोध में महारैली का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से लगातार महंगाई बढ़ रही है और आम जनता की कमर टूट रही है। रैली जयपुर के अंदर ऐतिहासिक भीड़ इसके अंदर आ रही है और ये केंद्र सरकार के हाथ से पतन शुरू हो जाएगा, ये मैं कहना चाहूंगा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा आम जनता से भी कि महंगाई के विरोध में खुल के सामने आए और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी 16 दिसंबर को होने वाली जन आक्रोश रैली को लेकर भाजपा की बैठक जयपुर रोड स्थित पुराना भूरासिन हनुमान मंदिर में हुई। भाजपा के शहर विधायक संजय शर्मा और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा ने बताया कि राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर अलवर में 16 दिसंबर को जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। रैली के सफल आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए रणनीति तय की गई। तो माँ कहने का अर्थ है कि हमारी माँ की संस्कृति है। ये गंगा माता, या गीता माता, या गौ माता, या धरती माता, ये हमको जन्म देने वाली माँ। माँ की कल्चर है, माँ की संस्कृति है भारत। ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान उर्दू शब्द है, तय नहीं तय, हिंदुस्तान। तो गाय की पूजा, गाय में साइंटिफिक कारणों से, वैज्ञानिक कारणों से उनके दूध का और उनके पंचगव्य का जो औषधि है, उनके मूत्र का और गोबर का। आपको आश्चर्य होगा कैलिफोर्निया के और हिंदुत्ववादी क्या है। आप सब लोग शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, पुराण सब नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन गीता, श्रीमद् भागवत तक तो हम लोग, महाभारत तक तो पहुंचे ही हैं। गुरु ग्रंथ साहब, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। हमारे हिंदू क्या, तो हम लोग ठीक से व्याख्या बता नहीं पाते परिभाषा। उस परिभाषित और परिभाषा को आप सब कार्यकर्ता पहले समझ लें। तो ऐसे दुष्टों को और दुष्टता में पुष्टों को हम लोग हिंदू क्या समझा पाएंगे? हिंदू क्या, उसका क्या उद्देश्य है और 16 तारीख की जो जन आक्रोश रैली है उसकी क्या तैयारी? देखिए, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि संपूर्ण राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाए। उसके निमित्त अलवर जिले की रैली 16 तारीख को अलवर का जो हृदय स्थल है केटल चौक, वहाँ पर एक बड़ी आम सभा, उसके बाद पैदल सब लोग रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे और वहाँ ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम जिला कलेक्टर अलवर को सौंपेंगे। उसी के निमित्त तैयारी को लेकर के अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में हमारे 4 मंडल हैं। चारों मंडलों की एक संयुक्त बैठक आज यहाँ जो अलवर शहर में भूरासिन जी का पावन धाम, वहाँ में बैठक रखी है। इस बैठक में सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं, हमारे पार्षद उपस्थित हैं, पूर्व पार्षद उपस्थित हैं, निवर्तमान पार्षद उपस्थित हैं, चुनाव लड़े प्रत्याशी वो हैं। और आज इस बैठक के माध्यम से 16 तारीख को जो जन आक्रोश रैली है उसकी तैयारियों के निमित्त की बैठक है और अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र का उस रैली में अधिक से अधिक जन सहभागिता हो, कार्यकर्ताओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो, उसको निमित्त ये रैली है। और इस रैली को लेकर के विशेष रूप से एक बात कहना चाहूँगा कि आम जनता में भी विशेष जागरूकता है, क्योंकि आम जनता पिछले 3 वर्षों से गहलोत सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उसको लेकर त्रस्त है। न पीने को पानी मिल रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, अपराध बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़े हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, आम जनता में भय व्याप्त, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, बिजली के दामों में भारी बढ़ोतरी करी, पेट्रोल डीजल पर जो वैट कम होना चाहिए था वो कम नहीं किया। इन तमाम बातों को लेकर आम जनता आक्रोशित है और उस आक्रोश को रैली के रूप में फलीभूत करने के लिए आज हम सब लोग तैयारी बैठक कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 16 तारीख को
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखने वाले आम जन के साथ साथ जो अशोक गहलोत की जनविरोधी नीतियां हैं उससे त्रस्त आम जन भी इस रैली में उपस्थित होकर मिस यूनिवर्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इस बार भारत की हरनाम कौर संधू को मिस यूनिवर्स का खिताब हासिल हुआ है। मिस यूनिवर्स बनने के बाद हरनाज संधू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संधू को मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। इस दौरान तालियों की गड़गड़ाहट से ऑडिटोरियम कई बार गूंजता रहा। मिस यूनिवर्स इज इंडिया। अलवर एमआईए क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। काफी संख्या में एकत्र मजदूर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। गेट मीटिंग के दौरान वक्ताओं ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए मजदूरों के हितों पर हो रहे कुठाराघात का जिक्र किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिटी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान श्रमिक संगठन के अगुवा रहे कला महाविद्यालय के अध्यक्ष ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान सरकार से मुख्य मांग है न्यूनतम मजदूरी 15,000 से 20,000 के बीच होनी चाहिए। अलवर एमआईए में 75% नौकरी स्थानीय बेरोजगारों को दी जानी चाहिए। हमारा शोषण अंग्रेजों के टाइम पे भी होता था, मुगलों के टाइम पे भी होता था। पीढ़ियां बीत चुकी मगर मजदूरों का शोषण आज तक कम नहीं हुआ। आज हमारे पास सबसे बड़ी जो ताकत है वो संविधान है। संविधान के तहत हमें हक मांगने का मौका हमारे संविधान ने दिया है। जाने पे मजबूर हो रहे हैं। आज हमारे लोगों की हालत से भूखे मरने की हो गई साथियों। आज समस्त मजदूर संघ की तरफ से आज हम यहाँ कलेक्ट्रेट के घेराव के लिए आए हैं। हमारी राज्य सरकार से यही मांग है, एक तो जो मिनिमम वेजेस राज्य सरकार ने जो बहुत कम कर रखे हैं 7200 रुपये मिनिमम वेजेस कर रखे हैं, उनको बढ़ाया जाए। 15 से 20 हज़ार के बीच में प्रत्येक मजदूर को पैसे दिए जाएँ। दूसरी हमारी जो मांग है वो है स्थानीय लोगों को रोजगार। यहाँ के राजस्थान के जो लोग हैं वही तो सरकार बनाते हैं। हम ही प्रदूषण झेलते हैं। हमारे जल स्तर कम हो रहा है। हमारी सरकार से मांगे भारी लोगों को रोजगार ना देके हमारे स्थानीय लोगों को 75% प्राइवेट बॉडी में रोजगार दिए जाए। क्या नाम है? मेरा नाम सुदीप डीगवाल है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ बाबू सोवराम। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में 2 युवकों को नशीला पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। थाना पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर बताए हुलिये के आधार पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की रोककर पूछताछ की गई। इस दौरान जांच करने पर उनके कब्जे से 21 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद किया गया। आरोपियों के पास मिली मोटरसाइकिल के संबंध में जांच जारी है। वहीं आरोपियों के किसी बड़ी गैंग से तार जुड़े होने की संभावना को देखते हुए सघन जांच की जा रही है। दिनांक 11/12/2021 को अपने शिवाजी पार्क थाने के सब इंस्पेक्टर हैं मालेराम जी और उनके साथ जाब्ता था, वो गश्त में गए हुए थे। उनको दौरान गश्त मुखबिर से सूचना मिली कि एक बाइक पे 2 लड़के हैं, उनके पास स्मैक है और वो डबल फाटक की तरफ से और शिवाजी पार्क की तरफ जा रहे हैं। इस इत्तला पे क्योंकि अचानक सूचना मिली थी, सूचना की वेरीफाई करना ज़रूरी था, उनके निकलने का अंदेशा था, इसलिए वो आगे पहुँचे। तो डबल फाटक से थोड़ा सा आगे एक बाइक पे 2 लड़के आए, जो जिस तरीका का हुलिया बताया था मुखबिर ने। उस बाइक वालों को रोक करके उनका नाम पता पूछा तो एक ने नाम रेणु बताया और दूसरे का ताराचंद, जिनकी तलाशी वगैरह में 21 ग्राम के लगभग स्मैक मिली। उस आधार पे उन दोनों को NDPS एक्ट में स्मैक को जब्त की गई, मोटरसाइकिल को जब्त किया गया और दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। और कुछ भी मिला है क्या सर इनके पास? इनके पास स्मैक और बाइक ही मिली है। अब उसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है।
सर ये कहाँ से लाते थे, किस तरह व्यापार ये इसमें कहाँ से लाए हैं और कहाँ किसको सप्लाई करनी थी या बेचनी थी, इस बारे में अनुसंधान जारी है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए आने वाली 16 दिसंबर को भाजपा की ओर से केंद्र सरकार और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अलवर शहर के केंडलगंज जिला कार्यालय से जिला भाजपा उत्तर और दक्षिण के संयुक्त तत्वावधान में जिला जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव ने जिले के बहरोड में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से जयपुर में महंगाई के विरोध में आयोजित रैली का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी महंगाई की बात करती है, जबकि राजस्थान में बिजली और डीजल पेट्रोल पूरे भारत देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा महंगा है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिला उत्पीड़न, बच्चियों के साथ रेप, चैन स्नैचिंग, डकैत और लूट की घटनाएं सबसे अधिक हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार को बचाने के चक्कर में 3 साल तक एक भी काम नहीं किया। इस दौरान उन्होंने किसानों और बेरोजगारों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। रायसराना स्कूल में बच्चियों के साथ हुई घटनाओं ने राजस्थान को पूरे देश में शर्मसार कर दिया है। जिला अध्यक्ष यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दुर्रू मियां के वायरल हुए ऑडियो का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे दुर्रू मियां के ऑडियो वायरल में दुर्रू मियां ने हिंदुओं और यादवों के लिए गलत भाषा का उपयोग किया है। राहुल गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस देश को टुकड़ों में बांटने और सांप्रदायिकता फैलाने का काम कांग्रेस सरकार करती है। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी 16 तारीख को केंडलगंज से कलेक्ट्रेट तक जन आक्रोश रैली का आयोजन करेगी। केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आने वाली 16 तारीख केरलगंज पे भारतीय जनता पार्टी जिला उत्तर और दक्षिण सामूहिक रूप से प्रशासनिक जिला होने के नाते जन आक्रोश रैली का आयोजन हो रहा है। कल 12 तारीख को कांग्रेस ने महंगाई हटाओ रैली जयपुर में रखी। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने महंगाई हटाओ रैली रखी, अगर हम डीजल और पेट्रोल को और वेट को लेके बात करें तो पूरे भारत में सबसे अधिक अगर रेट, सबसे ज़्यादा ऊंचे रेट हैं तो राजस्थान में हैं। बिजली के बिलों की बात करें, बिजली का जो दर है वो सबसे अधिक है तो पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान में है। महंगाई की बात करने के लिए आपने जयपुर में रैली रखी। सबसे पहले हम मांग रखते हैं कि आपको वेट डीजल पर से घटाना चाहिए और बिजली की दरें इनको कम करनी चाहिए। सबसे अधिक प्रभावशाली डीजल और पेट्रोल होता है, जो यहाँ का जो वेट है पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। राजस्थान में हम क्राइम की बात करें, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक क्राइम हैं तो राजस्थान में महिलाओं के साथ उत्पीड़न की बात हो, बच्चियों के साथ रेप की बात हो, चैन स्कैनिंग की बात हो, डकैत और लूट की बात हो, अगर आप देखेंगे तो राजस्थान को इतनी बदतर स्थिति कर दी इस कांग्रेस सरकार ने कि ना तो जनता की सुध ले रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने पूरे 3 साल केवल अपना राज बचाने के लिए, अपना शासन बचाने के लिए, मंत्रिमंडल को बार बार बदलने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए 3 साल एक भी कार्य अच्छा नहीं किया। इन्होंने किसानों को मूर्ख बनाने का काम किया। इन्होंने किसानों से कहा कि हम आपका ऋण माफ़ करेंगे, किसानों का ऋण माफ़ नहीं कर पाए। नहीं, रोज़गार भी देंगे। इन्होंने किसी भी बेरोजगार को ना तो रोज़गार दिया, ना ही बेरोजगारी भत्ता देने में सफल हो पाई। हर पायदान पे कांग्रेस सरकार राजस्थान में विफल रही और उन विफलताओं को लेके हम आने वाली 16 तारीख को केरलगंज पर भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश रैली इसलिए कर रही है कि आप अलवर ज़िले की भी स्थिति ऐसी है, यहाँ चाहे क्राइम हो, बलात्कार हो, महिला उत्पीड़न हो और क्षेत्र में इतनी असामाजिकता बढ़ रही है कि राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। इस बात को मैं कहता हूँ पार्टी नहीं, एक एक व्यक्ति परेशान है। आज रोडों की हालत देखें, बिजली और पानी की व्यवस्था देखें, कांग्रेस हर मुद्दे पर फैल हुई। हमारे यहाँ
बहरोड में भी कुंड से लेके और ये बहरोड रोड है, इस हालत देखेंगे आप जिसमें रोड नहीं, ये गड्ढों में तब्दील हो गया, लेकिन कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है यहाँ पर। कुछ दिन पहले यहाँ राजराणा के अंदर एक घटना घटी जिसके अंदर भी पूरे राजस्थान को शर्मसार होना पड़ा। और आप पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो वायरल हुआ माननीय पूर्व मंत्री श्री दुर्रू मियाँ जी का, और दुर्रू मियाँ जी उसमें क्या कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कल यहाँ पर राहुल जी जो कह गए हैं कि मैं हिंदू हूँ पर हिंदुत्वता मेरे अंदर नहीं है, मैं ये कहता हूँ इस कांग्रेस के अंदर इस देश के प्रति संवेदना है ही नहीं। इस देश को अगर बांटने का काम किया है, इस देश को अगर टुकड़ों में बांटने का, सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया है तो इस कांग्रेस ने किया है। दुर्रू मियाँ जी अपने वीडियो में कह रहे हैं कि आप हिंदुओं को और यादवों को अगर आप विधायक बनाओगे तो आपकी यही हालत होगी। हमारे कहते हैं कि मेरे समय में 4000 यहाँ पर डंपर चलते थे और पुलिस तुम्हारे हाथ नहीं लगाती थी, पुलिस उस वक्त पिटती थी। ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पूर्व मंत्री जो कांग्रेस सरकार के रहे, उनकी ऐसी स्टेटमेंट इस देश का, इस दुनिया का, इस क्षेत्र का कौन धनी धोरी है। इन बातों से नाराज पूरा क्षेत्र है, सारी जनता त्रस्त है। और इन बातों को लेके भारतीय जनता पार्टी आने वाली 16 तारीख को जन आक्रोश रैली केरलगंज में ज़बरदस्त तरीके से करेगी, जिसमें हर विधानसभा से 1000 की संख्या तय हुई है। 10,000 से अधिक की संख्या लेके केरलगंज से लेके और कलेक्ट्रेट तक हम सब लोग जाएंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा क्षेत्र का एक एक व्यक्ति इस कांग्रेस से त्रस्त है और सब लोग इस बात से परेशान होके अपने आप ही जनता कह रही है कि इसे चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। की गाज वहीं उप सभापति पर गिरी सरकार की गाज, दोनों को स्वायत्त शासन विभाग ने किया निलंबित। सर्दी के मौसम में भी पानी की समस्या से वार्डवासी हो रहे हैं परेशान। सूने पड़े जलदाय विभाग में नहीं मिला कोई अधिकारी, वार्डवासियों का फूटा गुस्सा। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की महारैली में अलवर जिले से पहुंचे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार का काउंटडाउन हुआ शुरू। और शिविर में एसटीसी छात्रों को कुशल नागरिक बनाने की दी जा रही है शिक्षा, रस्सी के पुल का दिखाया डेमो। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज टीम के साथ डीजे शम्मी सेतिया को इजाजत, नमस्कार।